दोस्तों जी टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं बोस का QC45 हेडफोन अनबॉक्सिंग के लिए। लेकिन आज इस हेडफोन की हमने क्यों अनबॉक्सिंग करी? आज इस हेडफोन को एग्जैक्टली 1 साल हो गया है लॉन्च हुए हुए। लास्ट ईयर यानी कि 2022 में 8 अप्रैल को यह हेडफोन लॉन्च हुआ था और हमने इसको ख़रीदा है एग्जैक्टली 1 साल के बाद। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या 1 साल पुराने हेडफोन को लेकर मैंने कुछ गलती कर दी। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रो से। तो दोस्तों ये है बोस का क्वाइट कंफर्ट 45 वायरलेस हेडफोन, जिसकी कीमत मार्केट में अप्रॉक्स 29,000 के करीब है। ये हेडफोन एग्जैक्टली 8 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ था, लेकिन हमने ये ख़रीदा 1 साल के बाद। इसको 1 साल के बाद ख़रीदने के 2 रीज़न है। पहला कि ये बहुत महंगा था, दूसरा हमें उस समय ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी कि हम ऐसा हेडफोन ख़रीदें। तो बिना देरी करे इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या 1 साल के बाद इस हेडफोन को लेना कोई समझदारी का काम है या फिर हमें कोई दूसरा हेडफोन लेना चाहिए था। 1 साल की वजह से आप देखेंगे बॉक्स भी कोई बहुत ज़्यादा नया सा नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका लोगो। यहाँ प्राइसिंग दी हुई है 32,900। अप्रॉक्स मार्केट में आपको 28-29,000 का मिल जाएगा। इसके साथ मिल जाते हैं यही सस्ता नशा। देखिए बोस के हेडफोन्स की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये हर एक हेडफोन में मोस्टली हर एक हेडफोन में एक केस देते हैं, तो आपको इसको रखने के लिए एक ऑलरेडी केस मिलता ही है। तो ये है आपके बोस के हेडफोन्स। इसके साथ आपको कोई ख़ास एक्सेसरीज़ नहीं मिलती। आपको इसके साथ मिलती है 3.5 mm टू 2.5 mm की TRS केबल। ये TRS केबल है, आप देखेंगे दोनों का जैक का साइज़ जो है वो बड़ा और छोटा है। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर के करीब होगी, तो 1 मीटर की लेंथ है, तो आप इसको PC पे तो डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल। तो चार्जिंग केबल भी काफ़ी छोटी है, तो आप इसको चार्जिंग करते हुए भी सुन सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी केबल से आप अगर इसको चार्ज करेंगे तो आप साथ में सुन नहीं सकेंगे। यहाँ पे भी आपको मिल जाती है बॉस की ब्रांडिंग। अब देखते हैं अपने मेन प्रोडक्ट को। यहाँ पे आपको मिल जाती है लेदर की सॉफ्ट कुशन। सेम वही लेदर फैब्रिक जो है ऊपर भी इसके यूज़ किया गया है, तो ये कोई प्लास्टिक नहीं है। यहाँ पे ये प्लास्टिक फील होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रीमियम प्लास्टिक फील होता है। ये बोस का QC35 के जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम। दोनों में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको टाइप C चार्जिंग मिल जाता है, उसके अंदर टाइप C नहीं है। यहाँ पे आपको इस तरफ हेडफोन के आपको मिलता है 2.5 mm का जैक। ये नॉर्मल 3.5 mm का जैक नहीं है, तो अगर आप देखेंगे इसीलिए इसमें एक तरफ 3.5 है और एक तरफ 2.5 है। तो यहाँ पे केवल 2.5 का लगेगा, 3.5 का इसमें नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, इसमें इस तरफ जो है 2.5 का जैक लगेगा। साथ में हम इसका देख लेते हैं मैनुअल। ये मिल जाता है आपको मैनुअल। मैनुअल के अंदर आपको बताया गया है कि बोस म्यूज़िक ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है आपको। यहाँ पे पावर/ब्लूटूथ स्विच है, तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ऑन हो गया है। इस मैनुअल में आपको मिल जाता है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, मैनेज ब्लूटूथ कनेक्शन। साथ में ये जो स्लाइड का बटन है ये पावर का एज वेल एज ब्लूटूथ स्विच है, क्योंकि ये एक ब्लूटूथ हेडफोन है। अगर जैसे ही ये ऑन होता है सेम उसी टाइम ब्लूटूथ भी ऑन हो जाता है। केवल इसमें यही बताया गया और इसमें और कोई मैनुअल नहीं है। साथ में एक दूसरा मैनुअल भी है। ओके, तो बेसिकली इस मैनुअल के अंदर इसके बटन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो अब इसमें बॉक्स को कर देते हैं हम साइड में।
तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर फील उठा हुआ सा फील होता है यहाँ पे हेडफोन पीछे की तरफ। तो एक बार इसको हटा के देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है। नॉर्मल हेडफोन से इसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। और देखिए यहाँ पे कुछ एक रिबन लगा हुआ है और यहाँ पे मेटल का पार्ट है। स्पीकर एग्जैक्टली उसके नीचे हैं। तो दोस्तों जैसे ही वीडियो में दिखता है वैसा आसान नहीं है इसको निकालने के बाद इसको वापस लगाना। आई डोंट नो वो लोग कैसे इसको दिखा देते हैं, ये काफ़ी टफ है। इसके नॉक्स जो हैं वो इसमें फिट नहीं हो रहे हैं आसानी से। ओके ये काफ़ी बंद हो गया लेकिन अभी भी ये पूरा ढंग से हुआ नहीं है। एनीवेज ऐसे तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। मूवमेंट में ये पूरे के पूरे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं तो आप इसको पैकिंग में इजी रहता है ऐसे कैरी करने में। दूसरा ये इस तरफ पूरे नहीं मुड़ते। यहाँ पे आपको मिल जाता है मोड का बटन, यहाँ पे मिल जाता है आपको वॉल्यूम का और कुछ ऑप्शन चेंज करने का। ये मिल जाती है आपको पावर एलईडी, सब तो मिल जाता है आपको टाइप सी का चार्जर। अब इसकी बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। इसका वेट होगा अप्रॉक्स 445 ग्राम का इसका वेट है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके अंदर, साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं 3.5 mm जैक के साथ। इसके साथ मिलती है आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ वर्जन है 5.1। ब्लूटूथ की रेंज जो इसकी स्पेसिफिकेशन में दी है वो है 30 फीट, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। इसको फुल कम्प्लीटली चार्जिंग होने में लगते हैं 2 घंटे 50 मिनट और इसका बैटरी लाइफ है 24 घंटे का। तो एक डिसेंट सा बैटरी लाइफ देता है ये 24 घंटे का। दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन, जो कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है। तो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा है। साथ में जो इसकी स्पेशल फीचर है आपको परचेज़ करने के लिए वो है इसका टाइप सी, क्योंकि आजकल सभी फ़ोन और जितनी भी डिवाइस हैं वो टाइप सी होती जा रही हैं। तो हमें भी ऐसा हेडफोन चाहिए था जो टाइप सी हो। तो अगर आप QC35 लेते हैं तो उसके अंदर और इसके अंदर ये डिफरेंस है कि उसके अंदर माइक्रो USB पोर्ट है, जबकि इसके अंदर आपको मिल जाता है टाइप सी। दूसरा कंफर्टेबल है लॉन्ग पीरियड के लिए। हेडफोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इसको बहुत देर तक यूज़ करते हैं तो वो आपको कंफर्टेबल होने चाहिए। मैं सोनी कंपनी का XM3 यूज़ करता था जो काफ़ी पुराना हेडफोन है, उसके अंदर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था, लेकिन ये उसके मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल है। वायर्ड एंड वायरलेस दोनों इसके अंदर ऑप्शन है और इन ऐप EQ यानी कि आप ऐप से इसका इक्वलाइज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके जो कुशन्स हैं आप देखेंगे काफ़ी सॉफ्ट हैं और काफ़ी स्मूथ, आपके कान को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते। जैसे कि इसका नाम ही बताता है क्वाइट एंड कंफर्ट, यानी कि ये क्वाइट और कंफर्ट को रख के ध्यान में रख के बनाया गया है। क्वाइट मीन्स यहाँ पे बात करे जा रहे हैं ANC की, यानी कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की, कि काफ़ी आपको क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको पहन लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट बाहर के इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट ही हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कंफर्ट, ये आपको बहुत कंफर्ट फील करवाता है, यानी कि आप इसको लॉन्ग रन में पहन सकते हैं। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ये है सिंथेटिक एयरपैड्स। तो सिंथेटिक एयरपैड्स जो हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सिंथेटिक एयरपैड्स हैं, मतलब फील करने में भी ये काफ़ी स्मूथ फील हो रहे हैं। लोग अच्छी क्वालिटी के जो सिंथेटिक एयरपैड्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हार्श होते हैं। तो आपके कान में जो एक रैशेज़ होने के चांसेस उसमें हो जाते हैं, कि रैशेज़ हो जाते हैं कान के अंदर। यहाँ जो प्लस का बटन है ये है ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ करने के लिए। जो सेंटर बटन है ये मल्टीपर्पज़ बटन है, यहाँ से आप म्यूज़िक को प्ले, पॉज और जो कॉल्स हैं उसको भी आप आंसर या एंड कर सकते हैं। जो लास्ट में बटन है वॉल्यूम डाउन का, इससे आप वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पे बटन है ये आप यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं ANC मोड को। अगर आप ANC मोड को एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको ये बटन यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लेफ़्ट वाले साइड में जो बटन है ये और इसका जो सेंटर बटन है ये दोनों के दोनों मल्टीपर्पज़ बटन है। अभी पहले बात कर लेते हैं इसके सेंटर वाले बटन की। इस सेंटर वाले बटन में आप एक बार प्रेस करके इसको प्ले या पॉज कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप किसी फ़ोन से इसको कनेक्ट कर रखा है तो आप उसकी कॉल को आंसर या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको 2 बार प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट ट्रैक को प्ले करता है। अगर आप इसको 3 बार प्रेस करते हैं तो ये प्रीवियस ट्रैक को प्ले करता है। अगर आप इसको
कॉन्टिन्यूसली प्रेस करके रखते हैं तो ये जो अगर कॉल आ रही होगी आपके फ़ोन पे उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये मल्टीपर्पज़ बटन हो गया। हालांकि ये इसी तरह के मल्टीपर्पज़ बटन सभी हेडफोन्स में आजकल आते हैं। जो लेफ़्ट साइड के ईयर कप में बटन दिया हुआ है वो है आपका ANC बटन। मोस्टली ये ANC का टॉगल करने के काम आता है, लेकिन अगर आप इसे 2 बार प्रेस करेंगे तो आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। और अगर आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो वॉइस असिस्टेंट यानी कि गूगल और एलेक्सा वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के लिए ये ब्लूटूथ 5.1 पे सपोर्ट करता है। आपके अगर इसको PC में यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास ब्लूटूथ 5.1 हो, ताकि आप इसको मैक्सिमम इसका आउटपुट को यूज़ कर पाएँ। साथ में आप इसको हार्ड वायर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। आप इस यहाँ पे जैक कोई केबल को इंसर्ट करके आप इसको डायरेक्टली अपने फ़ोन में या अपने PC में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये TRRS पोर्ट नहीं है, तो इसलिए अगर आप इसको लगाएंगे तो आपका माइक नहीं चलेगा। जो बोस के हेडफोन्स का मेरे को एक ही ड्रॉबैक लगा, ये आपको एडवांस कोडेक्स को सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि एप्टेक्स और हाई बिट रेट ब्लूटूथ कोडेक्स, तो इनको ही सपोर्ट नहीं करता। लेकिन लास्ट कई सालों में SBC और AAC के अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो ऐसा कुछ लैक ऑफ साउंड या लैक ऑफ बीट्स आपको महसूस नहीं होने वाली है कि SBC और AAC भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। एप्टेक्स बेसिकली अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड में आपको या क्वालकॉम में आपको एप्टेक्स का कोडेक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसको कर लेते हैं ऑन और एक बार इसको कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से। तो जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं ये ब्लू इंडिकेशन दिखता है आपको। अब हम इसको फ़ोन पे कनेक्ट कर लेते हैं। फ़ोन में मैंने ऑलरेडी ऐप डाल दी है बोस म्यूज़िक। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेटअप अ न्यू प्रोडक्ट। नए प्रोडक्ट में हम हेडफोन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी ये सर्च कर रहा है तो यहाँ पे इसको QC45 मिल गया है, हम इसको करेंगे कनेक्ट। साथ ही में आप इसकी इंडिकेशन LEDs को भी देख सकते हैं। अलाउ एंड पेयर। ओके, तो आप देखिए प्रोडक्ट टिप्स में यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल मिल जाता है। ऑडियो कंट्रोल के अंदर आपको ये बता रहा है कि ये जो बटन है प्ले एंड पॉज का काम करता है। साथ में जो आपके माइनस एंड प्लस के बटन है वो वॉल्यूम को अप डाउन करते हैं। स्किप फॉरवर्ड अगर आप डबल प्रेस करते हैं तो ट्रैक को आप नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाते हैं। स्किप बैकवर्ड अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो आपको 3 प्रेस करने पड़ेंगे। वही चीज़ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। साथ में अगर आप फ़ोन के ऑपरेशन देखना चाहते हैं तो अगर आप सेंटर का बटन दबाते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं या फिर चलती हुई कॉल को एंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कॉल आ रहा है आपके पास और आप उसको डिक्लाइन करना चाहते हैं तो आपको सेंटर का बटन जो है वो देर तक प्रेस करके रखना पड़ेगा और आपका जो कॉल है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप म्यूट करना चाहते हैं कॉल को, आप ऑलरेडी एक कॉल पर हैं, तो आप इस वाले बटन को डबल प्रेस करके, जो ANC का बटन है ये वाला, आप इसको प्रेस करके इसको म्यूट कर सकते हैं। मोड्स बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं। क्वाइट मोड एंड अवेयर मोड। क्वाइट मीन्स आपका ANC मोड आ जाता है। अवेयर मीन्स आपको बाहर की सराउंडिंग सुनाई देती है। तो क्वाइट मोड ब्लॉक द आउटसाइड नॉइज़ और अवेयर मोड जो है आपको सराउंडिंग नॉइज़ को बेसिकली सुन पाते हैं। तो आप इसी मोड्स को चेंज कर सकते हैं, जिसको हम इसमें नॉर्मल में ANC बोलते हैं। साथ में वॉइस असिस्टेंट के बारे में बता रहा है कि अगर आप इसको बटन को होल्ड करके रखते हैं तो आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑल सेट, दैट स्टार्टेड। तो आपको दिख जाता है, यहाँ पे आपको दिख जाता है बैटरी का इंडिकेशन कनेक्टेड। यहाँ पे आपको दिखा रहा है वॉल्यूम आप घटा बढ़ा सकते हैं। मोड्स, क्वाइट मोड मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि मेरा ANC एनेबल्ड है। साथ में मैं इस डेमो करते करते मैं इसको चार्जिंग पे भी कनेक्ट कर लेता हूँ। साथ में इससे हमारा ये भी टेस्ट हो जाएगा कि ये चार्जिंग करते करते डिस्कनेक्ट रहता है या कनेक्ट होता है। ओके, तो चार्जिंग करते हुए ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी देखिए चार्जिंग करा है तो ये डिस्कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों हमने अपने इस हेडफोन को कर लिया है चार्ज और अभी ये कनेक्टेड शो कर रहा है। एक बार हम इसके फटाफट से सेटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे से हमें दिख जाती है बैटरी की परसेंटेज। साथ में हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं।
मोड जैसे कि हमने चेक किया था, मोड्स के अंदर हमें क्वाइट और अवेयर मोड मिल जाता है। इस समय क्वाइट मोड है यानी कि ANC एनेबल है, और अवेयर मीन्स इन्वायरमेंटल नॉइज़ जो है हमारी आएंगी। सोर्स के अंदर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको अपने डेस्कटॉप और अपने मोबाइल से दोनों से कनेक्ट किया हुआ है। इक्वलाइज़र के अंदर इसके अंदर है बेस बूस्ट। बेस में आप देखेंगे कि ये +8 बेस को इंक्रीज़ कर रहा है। आप चाहें तो इसको मैनुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इसी तरह से आप मिड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और आप ट्रेबल को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं यानी कि हाइस को। कुछ इसमें प्रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं, जैसे कि बेस बूस्ट में +8 ये इंक्रीज़ कर देता है। बेस रिड्यूसर में ये रिड्यूस कर देता है। ट्रेबल बूस्ट के अंदर ये ट्रेबल को बूस्ट करता है +6। ट्रेबल रिड्यूसर में ये मिड और ट्रेबल दोनों को ही रिड्यूस करता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं वैसे मिड पे ही सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बेस बढ़ा लेता हूँ। अगर हम सेटिंग्स में चले जाते हैं तो सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का अपडेट। आप देख सकते हैं फर्मवेयर जो है इसका ऑलरेडी अप टू डेटेड है। तो प्रोडक्ट टिप्स के अंदर आपको सेम वही टिप्स मिल जाती हैं जो हमने पहले भी देखी थी। ऑडियो कंट्रोल, फ़ोन कॉल मोड और वॉइस असिस्टेंट। ब्लूटूथ कनेक्शन में आपको सेम वही डिवाइसेस दिख जाएंगी। मोड्स के अंदर आप ये चाहें तो ये मोड को आप इस फोल्ड में रिमेंबर कर सकते हैं। व्हेन योर हेडफोन पावर ऑन दे विल यूज़ द लास्ट मोड यू हैव सेट। तो आपने जो भी सेटिंग कर रखी होगी आपका हेडफोन यहाँ से सेव करेगा। इक्वलाइज़र का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सेल्फ वॉइस हाई, मीडियम, लो एंड ऑफ दिया हुआ है। एक्चुअली सेल्फ वॉइस के अंदर ये है कि आपकी कॉल, जब आप कॉल पे हैं तो आप अपनी आवाज़ को कितना सुन पाएँ। मेरे को पता नहीं ये फंक्शन क्यों इसमें दिया हुआ है। पावर के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है पावर ऑटो ऑफ कैसे हो, तो 5 मिनट के बाद मैंने ऑटो ऑफ किया हुआ है। आप चाहे तो इसको नेवर कर सकते हैं या चाहे तो टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वॉइस प्रॉम्प्ट्स, बेसिकली वॉइस प्रॉम्प्ट्स के अंदर जो भी ये बोलता है, जैसे कि वॉल्यूम इतना है, कनेक्टेड हो गया है, नहीं हुआ है, वो सब आप चेंज कर सकते हैं। मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर लैंग्वेज हिंदी मिलेगा, तो इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज नहीं है। तो इंग्लिश के अंदर आपके वॉइस प्रॉम्प्ट्स आएंगे, या आप कह लें कि जो भी इसके अंदर वॉइस में बताता है कि बैटरी इज़ 90% या दिस डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू दिस डिवाइस, ये इसके अंदर ऑप्शन जो है यही है। टेक्निकल इन्फो के अंदर आपको मिल जाता है इसका फर्मवेयर, सीरियल नंबर, बॉस, इसका जो डिवाइस है उसका नाम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर कब है, और एसोसिएशन स्टेटस यानी कि ये रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं, और प्रोडक्ट आईडी मिल जाती है जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी होती है। यहाँ पे कुछ इससे लिए हुए FNQ यानी कि कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको साइट पे ले जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब बात आती है वर्डिक्ट की। तो बेसिकली तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका सबसे पॉजिटिव पार्ट है वो है कि ये न्यूट्रल साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक ऑडियो फाइल के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इसके अंदर बेस की मुझे कमी लगी। जो सोनी XM3 या XM4 के अंदर जो एक बेस आता है, पंची बेस आता है, वो इसके अंदर वो वाला बेस थोड़ा सा मिसिंग है। मैंने बहुत समय पहले क्वाइट कंफर्ट 35 सुना था, वो बहुत ही अच्छा बेस था उसका। आई डोंट नो कि उसमें ऐसा है या नहीं, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं QC35 सुनूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी QC35 है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसका बेस क्या वाकई में बहुत पंची है या नहीं है। इसका ड्रॉबैक के अंदर मैं बोलूँगा कि ड्रॉबैक मुझे एक लगा कि इसका बेस एक तो कम है, लेकिन साथ में ये भी बोलना चाहूँगा कि ये बेस कम होने की वजह से एक न्यूट्रल आवाज़ को भी प्रोड्यूस करता है। और जो इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो एक्चुअली में वो भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मल्टीपल कोडेक्स को सपोर्ट नहीं करता। तो बेसिकली जैसे सोनी का कोडेक होता है LDAC या एप्टेक्स ऑडियो जो है स्नैपड्रैगन का, ये वो सपोर्ट नहीं करता। बाकी पॉजिटिव चीज़ ये है इसकी कि आप इसमें देर तक साउंड को सुन सकते हैं। इसके एयर कप्स जो हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं, जिसकी वजह से आप इसको लॉन्ग रन में अपने कानों पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको Type-C भी मिल जाता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बटन्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमने अनबॉक्सिंग तो कर लिया है, लेकिन जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या 2023 में ये हेडफोन लेना वर्थ इट है, तो मैं कहूँगा हाँ। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बॉस का क्वाइट कंफर्ट 35 2 वर्जन ये आया था अक्टूबर 9, 2017 में। उसके बाद बॉस ने बीच में एक नया सीरीज़ निकाला, नॉइज़ कैंसलिंग 700 वायरलेस हेडफोन, जो कि आया था अगस्त 21, 2019 में। और उसके बाद क्वाइट कंफर्ट 45 वायरलेस हेडफोन, जो कि आया अप्रैल 8,
2022 में। तो ऑलमोस्ट 4-5 साल के बाद जो है बॉस ने अपनी सीरीज़ को चेंज किया, यानी कि क्वाइट कंफर्ट 35 से क्वाइट कंफर्ट 45 हेडफोन जो है बॉस ने रिलीज़ किया। तो इससे पहले क्वाइट कंफर्ट 35 ही इन 5 सालों तक यही सेल होता रहा। क्वाइट कंफर्ट 35 की सक्सेस होने के बाद अगेन बॉस ने क्वाइट कंफर्ट 45 निकाला, जो कि ऑलमोस्ट क्वाइट कंफर्ट 35 जैसा ही है। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या आपको ये लगता है कि मुझे हेडफोन लेना चाहिए था। इस पॉइंट्स को जानने के बाद मैंने इसका अमेज़ॉन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो आप इसे वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे वहाँ से जाके परचेज़ करते हैं तो इससे चैनल को कुछ हेल्प मिलती है और हाँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों एक लास्ट अपडेट, ये वायर काफ़ी छोटी थी। इसी वायर को एक्सटेंड करने के लिए मैंने अमेज़ॉन से एक मेल टू फीमेल ऑक्स 3.5 केबल को ऑर्डर किया। अगर आप चाहें तो ये केबल भी आप ले सकते हैं, ये आपके डेस्क पे रहेगी। आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करके और अपने हेडफोन में यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस केबल को यूज़ करते हैं तो आपको इसको पावर देने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी से ऑन हो जाता है। आप चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपका ANC वर्क नहीं करेगा, लेकिन आपको ऑडियो पूरा आएगा और इसकी बैटरी भी कंज्यूम नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गाना सुनते हुए या मूवी देखते हुए आप चाहते हैं कि ANC ऑन हो, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूँ। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।